सुप्रभातम, स्वागत है आपका इस विशेष कार्यक्रम में जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं भारतीय ज्ञान परंपरा, जीवन के लिए उपयोगी योग, स्वस्थ जीवन शैली का महत्व, बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रभावशाली उपाय, संस्कृति का ज्ञान और भारतीय संस्कृति की झलक। मैं हूं लता वशिष्ठ। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। अर्थात समझदार व्यक्ति अपना समय अच्छे कार्यों को करने, पढ़ने और विचार करने में लगाते हैं, जबकि इसके विपरीत अज्ञानी का समय व्यसन, नींद व कलह में व्यतीत होता है। तो चलिए समय का सदुपयोग करते हैं और आज के पंचांग के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज का पंचांग युगाब्द 5126, विक्रमी संवत 2081, शक संवत 1946, उत्तरायण, वैशाख मास, प्रतिपदा तिथि बुधवार, स्वाति नक्षत्र। आज का दिन मंगलमय हो। कर्मायत्तं फलं पुंसां बुद्धि कर्मानुसारिणी तथापि सुधियश्चार्याः सुविचार्यैव कुर्वते। मनुष्य को फल कर्मों के अनुसार मिलता है, बुद्धि भी कर्म के अनुसार ही चलती है। फिर भी विद्वान और सज्जन भली भांति सोच विचार करके ही कार्य करते हैं। अर्थात मनुष्य जैसा कार्य करता है, उसके विचार, उसकी बुद्धि, उसकी भावनाएं वैसी ही बन जाती हैं। इसलिए हमें हमेशा सोच विचार कर ही कार्य करना चाहिए। ऐसी ही नीति की शिक्षा मिलती है हमें सुभाषित से। सुनते हैं आज का सुभाषित। नवा उमां वृजने वारयन्ते न पर्वतासो यदहं मनस्ये मम स्वनानत्कृतधुकर्णो भयात एवेदनुध्यनिकरणः समे जात। आपके आत्मविश्वास की शक्ति गहन है। कोई भी शरीर आपके आत्मनिर्णय को कुचल नहीं सकता। बड़े पहाड़ के आकार की बड़ी बाधाएं भी आपके मार्ग में बाधा नहीं डाल सकती। आप सूर्य से अधिक शक्तिशाली हैं, बशर्ते आपके पास आत्मा या इच्छा शक्ति हो। Profound is the power of your self-confidence. Nobody can crush your self-determination. Even big obstacles of the size of big mountain cannot obstruct your path. You are more powerful than sun provided you have strength of the soul or willpower. अब है क्रम भारत की समृद्ध संस्कृति को जानने का, जिसका अद्भुत प्रमाण है सनातन संस्कृति का ऐतिहासिक ग्रंथ महाभारत। भारतीय ज्ञान परंपरा प्रभाग में आज महाभारत के तीसरे पर्व यानी वन पर्व की संक्षिप्त विषय वस्तु को जानेंगे। महाभारत का तृतीय पर्व वन पर्व अथवा अरण्य पर्व के नाम से जाना जाता है। वन पर्व में 315 अध्याय और 22 उपपर्व हैं। वन पर्व से पूर्व सभा पर्व में द्यूत क्रीड़ा खेल रहे पांडव पराजित होते हैं। शर्त के अनुसार वे द्रौपदी सहित 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास के लिए निकल जाते हैं। वन गमन का वृत्तांत सुनकर जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से पांडवों के वन में रहने का वृत्तांत पूछा, जिसका वर्णन इस वन पर्व में किया गया है। कथम च 12 समा वने तेषां महामुने व्यतीयुर्ब्राह्मण श्रेष्ठ शूराणा मरिघातिनाम। जन्मेजय ने महर्षि वैशंपायन से पूछा, महामुनि ब्राह्मण श्रेष्ठ, शत्रुओं का संहार करने वाले उन शूर वीर महारथियों के 12 वर्ष वन में किस प्रकार बीते।
ये सुनकर महर्षि वैशंपायन ने पांडवों के वन में रहने का समग्र वृत्तांत जन्मेजय को सुनाया। पांडवों की वनवास की घटना से संबद्ध यह वन पर्व अनेक आख्यानों अथवा कथानकों से समृद्ध है। वन पर्व में क्रोध और क्षमा पर द्रौपदी युधिष्ठिर के बीच का उत्कृष्ट संवाद भी उल्लिखित है, जो वर्तमान समय में भी अत्यधिक प्रासंगिक है। वन में रहते हुए अपमानिता पीड़िता द्रौपदी महाराज युधिष्ठिर को कौरवों से प्रतिशोध लेने के लिए आग्रह करती हैं, जिसको सुनकर द्रौपदी को समझाते हुए युधिष्ठिर कहते हैं, क्रोधो हंता मनुष्याणाम क्रोधो भावयिता पुनः इति विद्धि महाप्राज्ञे क्रोध मूलौ भवा भवौ। युधिष्ठिर कहते हैं, बुद्धिमती द्रौपदी, क्रोध ही मनुष्यों को मारने वाला है और क्रोध ही यदि जीत लिया जाए तो विजय प्राप्त कराने वाला है। तुम ये जान लो कि उन्नति और अवनति दोनों क्रोध के ही मूलक हैं, अर्थात क्रोध को जीतने से उन्नति और उसके वशीभूत होने से व्यक्ति की अवनति होती है। वन पर्व में ही क्रोध और क्षमा प्रसंग में विनम्रता को श्रेष्ठ बताते हुए प्रहलाद अपने प्रपौत्र बलि से कहते हैं, मृदुना दारुणम हंति मृदुना हंत्य दारुणम ना साध्यम मृदुना किंचित तस्मात् तीव्रतरम मृदु। अर्थात मनुष्य कोमल भाव के द्वारा उग्र स्वभाव तथा शांत स्वभाव के शत्रु का भी नाश कर देता है। मृदुता से कुछ भी असाध्य नहीं है, अतः मृदुता पूर्ण नीति अथवा व्यवहार करना चाहिए। इसी विषय में प्रहलाद आगे कहते हैं, तस्मान् नात्युत्सृजेत् तेजो न च नित्यं मृदुर भवेत् काले काले तु संप्राप्ते मृदुस्तीक्ष्णोऽपि वा भवेत् काले मृदुर्यो भवति काले भवति दारुणः स वै सुखमवाप्नोति लोके मुष्मिन् निहैव च। अर्थात व्यक्ति को न तो सदा उत्तेजित रहना चाहिए और न ही सर्वदा कोमल बने रहना चाहिए। समय समय पर आवश्यकता के अनुसार कभी कोमल और कभी तेज स्वभाव वाला बनना चाहिए। जो मौका देखकर विनम्र होता है और उपयुक्त अवसर आने पर कठोर भी बन जाता है, वही इहलोक और परलोक में सुख पाता है। कर्म फल के सिद्धांत को बताते हुए महाभारत के वन पर्व में कहा गया है, कुर्वतो नार्थ सिद्धिर में भवतीतिह भारत निर्वेदो नात्र कर्तव्यो द्वावन्यौ ह्यत्र कारणम। अर्थात कर्म करने के बाद भी फल प्राप्त न होने पर खिन्न नहीं होना चाहिए, बल्कि कुशलता पूर्वक कर्म करते रहना चाहिए। फल प्राप्ति में पुरुषार्थ के अतिरिक्त फलोदय का न होना और पूर्व जन्म के कर्म, ये दो कारण हो सकते हैं। सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। अपने 12 वर्ष के वनवास काल में पांडव तीर्थ यात्रा भी करते हैं। तीर्थ यात्रा करते हुए उनकी भेंट अनेक ऋषि मुनियों से होती है। अन्याय से पीड़ित पांडवों के दुख को कम करने, सांत्वना देने और उनके मनोरंजन के लिए ऋषि मुनि उन्हें विविध आख्यान सुनाते हैं। वन पर्व में नल और राम के आख्यान मुख्य हैं। सावित्री और सत्यवान की कथा भी वन पर्व में ही आती है। महाभारत के वन पर्व में ऐसी दो मुख्य घटनाओं का भी वर्णन है जिनका महाभारत के युद्ध से साक्षात संबंध है। इनमें प्रथम जयद्रथ द्वारा द्रौपदी का हरण तथा द्वितीय मुख्य घटना में इंद्र द्वारा कर्ण के कवच कुंडल को ले लिया जाना है। महाभारत के वन पर्व की घटनाएं महाभारत कालीन सामाजिक व्यवस्था को तथा भारतीय ज्ञान परंपरा की उत्कृष्टता को स्पष्टता के साथ उजागर करती हैं। धर्म, नैतिकता, विनम्रता, प्रतिज्ञा पालन, कर्तव्य बोध और कर्म सिद्धांत आदि के विविध पहलुओं से संबंधित महाभारत के वन पर्व में उद्धृत ये आख्यान आज भी महाभारत के मूल्यों के संदर्भ में अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। लता वशिष्ठ, डीडी न्यूज।
किशोरावस्था में आते ही कई मानसिक और शारीरिक बदलाव होते हैं। इस अवस्था में किशोरियों को कुछ समस्याएं भी हो सकती हैं। किशोरावस्था में सही देखभाल ना हो तो उनका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। किशोरियों को किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है जिससे उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, आइए जानते हैं किरण भारद्वाज की इस रिपोर्ट में। किशोरावस्था जीवन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है जिसमें शारीरिक व मानसिक वृद्धि और विकास होता है। इस अवस्था के दौरान कई बदलाव होने लगते हैं। भावों और बातों को व्यक्त करने का अंदाज अलग हो जाता है। लड़कों की तुलना में लड़कियों में विकास तेजी से होता है, लेकिन उनके विकास की दर लड़कों से जल्दी ही समाप्त हो जाती है, यानी लड़कों से 2 साल पहले ही उनका बढ़ना बंद हो जाता है। किशोरावस्था में होने वाले बदलाव शारीरिक और मानसिक स्तर पर होते हैं। किशोरावस्था वो अवस्था है जबकि लड़के लड़कियों में बहुत सारे बदलाव आते हैं। लड़कियों में पीरियड्स आने लगते हैं, उससे पहले ब्रेस्ट चेंजेस आते हैं, शरीर में और तरह के चेंजेस आते हैं। तो ये एक्सपेक्टेड होता है कि 12-13 साल तक हो जाएंगे। शरीर में बदलाव पहले आता है, उसके बाद पीरियड्स आते हैं। इमोशनल चेंजेस भी होते हैं, उनकी सोच अलग तरह की होती है। किशोरियों में यौन परिपक्वता आने लगती है और उनके प्रजनन तंत्र का विकास होता है। उनमें माहवारी की शुरुआत हो जाती है, जिसकी वजह से शरीर गर्भधारण के लिए तैयार हो जाता है। किशोरियों में स्तनों का विकास, त्वचा के रंग में निखार, चेहरे पर मुहासे आना, त्वचा में परिवर्तन और हार्मोन परिवर्तन भी होते हैं। किशोर और किशोरियों में मिजाज का बदलना भी देखा जाता है। क्रोध की अधिकता हो सकती है। कई किशोरों में शराब का सेवन भी शुरू हो जाता है। धूम्रपान की आदत पड़ने लगती है। अवसाद, चिंता और भावनात्मक बदलाव भी किशोरावस्था में देखे जाते हैं। किशोरावस्था जीवन की सबसे संवेदनशील अवस्था होती है। इस अवस्था में सही मार्गदर्शन आवश्यक है। किशोरावस्था में मनोवैज्ञानिक सलाह की जरूरत होती है। माँ बाप के लिए भी ज़रूरी है कि बच्चे से बात करते रहें। हेल्दी डाइट खाना बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है कि 1 घंटा व्यायाम किया जाए, किसी भी फॉर्म में जो भी सूट करता हो। स्विमिंग करें, वॉक के लिए जाएं और थोड़ा ग्रुप बना के रखें। आपस में ये लोग बच्चे बात करते हैं तो मन की जो भी उनके भ्रम होते हैं, काफ़ी कुछ अपने फ्रेंड्स से निकाल सकते हैं। पेरेंट्स को भी सपोर्टिव रहना चाहिए और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो तो गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। आवश्यक है कि किशोरावस्था में सही देखभाल की जाए। आवश्यक हो तो एक विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें। किशोरावस्था से ही अच्छी आदतें डालें, जिससे आने वाला जीवन स्वास्थ्य से पूर्ण हो। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और कार्यक्रम में अभी समय है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब, अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुँचे अयोध्या। बरसों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। ब्रेक के बाद फिर से आपका एक बार स्वागत करते हैं। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य के बाद अब मानसिक स्वास्थ्य की बात करते हैं। क्रोध एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति अपनी सोचने समझने की क्षमता खो बैठता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति।
अर्थात क्रोध करने से व्यक्ति के अंदर मूर्खता आती है, जड़ता आती है। मूर्खता से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रम हो जाने से मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य खुद अपना ही नाश कर बैठता है। तो कैसे करें क्रोध को नियंत्रित, जानने के लिए देखिए आज का योग प्रभाग। नमस्ते, मैं पायल। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बहुत जल्दी अपना पेशेंस, अपना संयम खो बैठते हैं। कोई भी छोटी छोटी बातों पर हम जल्दी गुस्सा हो जाते हैं। आज देखेंगे ऐसे 2 प्राणायाम जो आपको आपका गुस्सा, आपका एंगर कंट्रोल करने में मदद करेंगे। सबसे पहला है नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए हम ऐसे विष्णु मुद्रा ले लेंगे। पहले 2 फिंगर्स को बंद कर लेंगे, अपने रिंग फिंगर और अपना जो ये थंब है, अंगूठा है, उससे हम ऐसे ब्रेथ को रेगुलेट करेंगे। क्लोज करेंगे पहले अपना राइट नॉस्ट्रिल, श्वास भरेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल से, लंबी गहरी श्वास। क्लोज करेंगे अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल, राइट ओपन करेंगे और वहां से श्वास छोड़ देंगे। फिर से श्वास भरेंगे राइट नॉस्ट्रिल से, बंद करेंगे दोनों नॉस्ट्रिल को, अपना लेफ्ट नॉस्ट्रिल खोलेंगे और वहां से श्वास छोड़ देंगे। ऐसे करेंगे 2 या 3 मिनट के लिए और रिपीट करेंगे 2 से 3 राउंड। इसमें धीरे धीरे आपका गुस्सा जो है शांत हो जाएगा। दूसरा प्राणायाम जो है वो है भ्रमरी प्राणायाम। इसमें आप एक मधुमक्खी की तरह, यानी कि एक हमिंग बी का साउंड निकालेंगे। इसमें आप अपने कान बंद करके भी कर सकते हैं। तो आपका जो फर्स्ट फिंगर है उससे ऐसे दोनों कान बंद कर लेंगे, आपके कोनी जो है ऐसे साइड में ले लेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। श्वास भरेंगे एक लंबी गहरी और श्वास छोड़ते हुए हम का साउंड करेंगे। ऐसे 8 से 10 सेकंड के लिए श्वास को लंबा खींचते हुए श्वास छोड़ेंगे और हमिंग साउंड करेंगे। इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी हार्ट रेट कम हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर भी कम होगा और आप पूरी तरह काम और रिलैक्स्ड हो जाएंगे। आइए जानते हैं कुछ प्रैक्टिकल टिप्स हमारी योग गुरु डॉक्टर हंसा जी योगेंद्र से। नमस्कार। गुस्सा बहुत जल्दी लोगों को आता है। जिनको गुस्सा आता है उन्हें कोई बहाना चाहिए गुस्सा करने का, और गुस्से में कर्म करना तो बहुत गलत है, क्योंकि हम जो कर्म करते हैं वो हमें भोगना ही पड़ेगा। इसलिए याद रखिए कि गुस्सा जब आए तब पहले अपने आप को शांत करें, लंबे से सांस ले लें, प्रकृति के साथ जुड़ जाएं, फूल को सूंघें, अच्छी ठंडी हवा शरीर पर लें, अच्छा लगेगा, मन शांत हो जाएगा। लंबी लंबी स्लो ब्रीदिंग बहुत फ़ायदा करता है, कोशिश ये की जाए। पेट से जरा सांस अंदर बाहर करना बहुत फ़ायदा करेगा। योग के व्यक्ति को, जो योग कर रहा है, उसे तो गुस्से पर काबू आराम से आ सकता है। प्रयत्न हमेशा करते रहें और अपने गुस्से पर पूर्ण काबू पाएं। कर्म तो कभी भी ना करें। नमस्कार। कार्यक्रम के इस प्रभाग में आप संस्कृत भाषा सीखते हैं और आज संस्कृत पाठशाला के इस अंक में आप प्रथम पुरुष की क्रियाओं के द्विवचन रूप सीखेंगे। आप सभी कक्षा में सीखते समय साथ साथ बोलें और प्रतिदिन अभ्यास करते रहें। चलते हैं गवेश द्विवेदी के पास। मित्राणि नमो नमः। एतस्यां संस्कृतकक्षायां भवतां सर्वेषां स्वागतम्। मम नाम गवीशः। हमने अपनी संस्कृत पाठशाला में प्रथम पुरुष के कर्तृपदों के द्विवचन रूप सीखे हैं। आज हम प्रथम पुरुष के ही क्रियापदों के द्विवचन रूप सीखेंगे। जिन क्रियाओं के हमने एकवचन व बहुवचन रूप अपने पहले के अंकों में सीखे थे, आज उन्हीं के द्विवचन रूपों को हम यहाँ सीखेंगे। आपसे अनुरोध है कि सिखाई जा रही क्रियाओं के द्विवचन रूपों को आप बोलने का अभ्यास करते रहें। यह आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये चुनी हुई क्रियाएं हमारे जीवन के लगभग सभी क्रियाओं को बताने में समर्थ हैं। इन क्रियाओं के सहयोग से आप संस्कृत में सामान्य लोक व्यवहार कर सकते हैं, जैसे प्रणाम करते हैं, बैठते हैं, जाते हैं, आते हैं, खाते हैं आदि। द्विवचन क्रिया बोलते समय सदैव हमें ध्यान रखना है कि कर्ता भी दो होंगे, अर्थात द्विवचन में होंगे।
आइए अब कर लेते हैं क्रियाओं के द्विवचन रूपों का अभ्यास। क्रिया है नमति, अर्थात प्रणाम करता है, जिसका द्विवचन रूप होगा नमतः, अर्थात प्रणाम करते हैं, अर्थात प्रणाम करने वाले दो लोग हैं। क्रिया है वदति, इसका द्विवचन रूप होगा वदतः, अर्थात बोलते हैं, कोई दो लोग बोलते हैं। क्रिया है पश्यति, अर्थात देखता है, पश्यतः, अर्थात देखते हैं, दो लोग देखते हैं, इसका उच्चारण होगा पश्यतः। पृच्छति, पृच्छतः, पृच्छतः। गच्छति, गच्छतः, गच्छतः, अर्थात दो लोग जाते हैं। धावति, दौड़ता है, धावतः, धावतः, यह इसका द्विवचन रूप बनेगा। क्रिया है तिष्ठति, अर्थात बैठता है या ठहरता है, द्विवचन रूप बनेगा तिष्ठतः, तिष्ठतः। क्रियापद है अटति, घूमता है, द्विवचन रूप बनेगा अटतः, अटतः। क्रियापद है निंदति, अर्थात निंदा करता है, द्विवचन रूप बनेगा निंदतः, निंदतः, अर्थात निंदा करने वाले कोई दो लोग हैं, कोई भी हो सकते हैं, वह पुरुष भी हो सकते हैं, वह व्यक्ति विशेष हो सकते हैं, महिलाएं भी हो सकती हैं। अग्रिम क्रिया है हसति, हंसता है, द्विवचन रूप बनेगा हसतः, हसतः। क्रिया है पचति, पकाता है, पचतः, पचतः, पकाते हैं, अर्थात दो लोग पकाते हैं। क्रीडति, द्विवचन रूप बनेगा क्रीडतः, क्रीडतः। मित्रों, संस्कृत सीखने के क्रम में यहां सिखाए जा रहे इन क्रियापदों के द्विवचन रूपों को आप अवश्य बोलकर अभ्यास करें। इन्हें किसी एक स्थान पर लिख लेना भी लाभदायक होगा। आज की कक्षा में इतना ही। पुनः कुछ और क्रियाओं के द्विवचन रूपों के साथ अग्रिम कक्षा में होंगे उपस्थित। तब तक के लिए नमो नमः, पुनः मिलामः। संस्कृत भाषा सीखने के बाद अब चलते हैं और देश में चल रही कुछ सकारात्मक सूचनाओं को जान लेते हैं। तेजी से घट रही गौरैया पक्षी को बचाने की मुहिम पूरे देश में चलाई जा रही है। आपको दिखाएंगे धमतरी जिले के मंदरोद ग्राम निवासी मोहन राम साहू के प्रयास, जो पिछले 6 सालों से गौरैया संरक्षण के लिए कार्य कर रहे हैं। मोहन साहू के प्रयास से 20 गांवों में लगातार गौरैया के घोंसले वितरित किए जा रहे हैं। खास बात यह है कि वे ये कार्य अपने खर्चे से कर रहे हैं। देखते हैं ये रिपोर्ट। विलुप्त हो रही गौरैया को दाना देते, पानी पिलाते ये हैं मोहन साहू। मोहन साहू ने 1200 घोंसले अपने खर्चे से तैयार किए हैं, जिन्हें गांव के विभिन्न स्थानों पर लगाया गया है। मैं जो गौरैया प्रजाति जो विलुप्त हो रहे हैं, ये पक्षी संरक्षण का कार्य 2018 से कर रहा हूँ। यह मेरा 6वां साल है। मैंने सबसे पहले टीन के पात्र से पक्षी संरक्षण के लिए पात्र बनाया था। उसके बाद मैंने पक्षियों के लिए घोंसले भी बनाया। मैंने अभी तक के 2500 से अधिक घोंसले और 500 से अधिक टीन के पात्र बनाकर हमारे गांव के आसपास के इलाकों में लगाकर, साथ ही साथ गांव के आसपास के लोगों को देकर इस मुहिम से जोड़ने का कार्य किया है। और आगे मैं इस कार्य को और जितना अधिक से अधिक बढ़ सके करता रहूँगा। एक समय था जब हर दूसरी छत पर गौरैया का झुंड देखने को मिल जाता था, लेकिन अब खोजने से भी बमुश्किल गौरैया देखने को मिलती है। विलुप्त होते इस पक्षी को बचाने के लिए मंदरोद गांव के रहने वाले पक्षी प्रेमी मोहन राम साहू ने गौरैया को संरक्षित करने के लिए प्रयास करने शुरू किए। लोगों को जागरूक करने के साथ ही उन्हें घोंसले भी बांटने लगे। मोहन साहू के प्रयास से विलुप्त हो रही गौरैया को रहने की जगह मिल रही है। गांव के बच्चे भी अब मोहन साहू से प्रेरणा लेकर उनकी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहे हैं। पहली तो है टीन के पात्र से चारा पानी दे के घोंसला बनाए प्रयास करी, ओकर बाद फिर लगी इसकी नहीं है, ओकर उत्तम व्यवस्था नहीं है, तो कहीं न कहीं वो प्लाई के माध्यम से और टीना के माध्यम से
ओकर बर रवाज बनाइस, जेमे वास्तव में हम पिछला 4 साल से देखत हन कि वहाँ गौरैया चिड़िया के साथ साथ अन्य पक्षी भी है वहाँ निवासरत करके वहाँ अपन बच्चा ला जन्म देते। और देखें कि वास्तव में कि अब वहाँ सारे जीव जंतु है। मोहन बीते 6 सालों से इन पक्षियों को संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने अब तक 2500 लकड़ी और 600 टीन के घोंसले तैयार किए हैं और इन्हें 20 गांवों में वितरित किया है। बीते 3 महीनों में उन्होंने 1200 घोंसले बनाए हैं। खास बात यह है कि ये घोंसले वो अपने खर्च से तैयार करते हैं। इतना ही नहीं, गौरैया संरक्षण कार्य के लिए मोहन साहू को कई पुरस्कारों से भी सम्मानित किया जा चुका है। मोहन ने इन घोंसलों को अपने गांव के खेल मैदान, मुक्ति धाम, मंदिर, घर और स्कूलों में अन्य स्थानों पर लगाया है, जिससे गौरैया पक्षी इससे आकर्षित हो और यहाँ अपना बसेरा बना सके। छत्तीसगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। त्याज्यम न धैर्यम विधुरेपि काले धैर्यात् कदाचित गतिमाप्नुयात् सः। हमारे शास्त्र कहते हैं कितनी ही कठिन परिस्थिति हो, हमें धैर्य नहीं खोना चाहिए। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए धैर्य के साथ ही सही निर्णय लिया जा सकता है, सही दिशा में प्रयास किया जा सकता है और अंत में धैर्य से ही सफलता भी प्राप्त की जा सकती है। अतः धैर्य अथवा धीरज कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कार्यक्रम में आज बस इतना ही। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।